हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग टारगेट एनडीए 2021 सेकेंड के अंदर लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक पॉइंट और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है ये हमारा? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि डेट इज if the sum of first 10 terms of an arithmetic progression with the first term p and the common difference q is 4 times the sum of the first 5 terms, then what is the ratio in p and q? तो आप जानते हो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी का ये फॉर्मूला होता है डेट इज एस एन इक्वल टू n बाई टू इंटू में आता है आपका 2a प्लस में n माइनस वन इंटू। साथ साथ बेसिक बताते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है किसका? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का, जिसमें a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म p एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 टाइम द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो सबसे पहले आप निकालो, यानी सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ 10, तो एन आपका आ गया 10, तो ये आ जाएगा 10 बाई टू इंटू में आप लेंगे फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट टर्म पी है, तो ये आ जाएगा आपका 2p प्लस में एन की जगह क्या दिया है? एन की जगह आपको 10 दिया हुआ, 10 माइनस वन क्या आ जाएगा? 9, तो 9 आ गया। और डी की जगह क्या दिया गया है? क्यू, ये आ जाएगा आपका 9q। ये आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी। तो कह रहा है द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी विद दिस इज 4 टाइम द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। 4 टाइम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई करो किसको? तो कह रहा है डेट इज 5 टर्म, तो फॉर्मूला लगाएंगे 5 टर्म्स का, तो 4 इंटू में आ जाएगा आपका 5 बाई टू, 2a है तो ये आ जाएगा 2p प्लस n माइनस वन, तो n आपका यहाँ 5 है तो 5 माइनस वन 4, तो ये आ जाएगा आपका 4k। राइट, अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 5 जा 10, और ये आपका कट किया जाएगा 2 2 जा 4। राइट, और ये 5 से इस 5 को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको क्या मिला? ये मिल जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2p प्लस में 9q। राइट, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका 4p प्लस में आ जाएगा 8q। अब आप देखोगे 2p है प्लस 9q, और ये आपका आ गया 4p प्लस में 8q। तो अब क्या करेंगे? हमसे पूछा क्या? p रेशियो q। तो p वाले को अगर आप एक तरफ ले लेते हो तो ये आ जाएगा 4p माइनस 2p, 9q माइनस 8q, तो 9q माइनस 8q क्या बनेगा? q। और 4p माइनस 2p क्या बनेगा? 2p। तो आप देखेंगे कि अगर आप लोगे p अपॉन में q, तो p अपॉन q क्या आ जाएगा? 1/2। तो आपसे पूछा गया था p रेशियो q, तो आपका जवाब हो जाएगा 1:2। फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ हम नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, बेसिक के साथ आपको क्वेश्चन सीखना है। अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप बना सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जानना था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस वन। क्वेश्चन बोला है कि 10 टर्म्स का जो सम है वो 4 टाइम्स है 5 टर्म्स के सम के, जबकि फर्स्ट टर्म आपको दे रखा p और कॉमन डिफरेंस दे रखा है q। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 10/2 n/2 2a प्लस n माइनस वन। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई आप काट सकते हैं। तो हमने 2 2 जा 4 काट दिया, ये 2 बच गया आपका। ये 2 5 जा काट दिया, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। तो 2p प्लस 9q, और ये आ जाएगा 2 बचा हुआ आपका 4p प्लस 4 2 जा 8q। p वाले को एक तरफ लिया तो ये ग्रेटर है और ये लेस, इसको अब लेके आर एच, तो 4p माइनस 2p आपका आ जाएगा 2p। ये 9q माइनस 8q q, तो q इक्वल टू 2p, तो आप बोल सकते हैं p अपॉन q क्या होगा? 1/2। तो आपका राइट आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सेकेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था आपको, विद रियल कोएफिशिएंट इज देयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस इज आर ट्रू। तो आपको बोला गया है कि एक जो दिया गया है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी रूट्स, तो हमेशा याद रखो कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो अगर एक रूट इक्वेशन का यानी अल्फा दे रखा है आपका 1/2 - 3 आएगा, तो आप अगर इसका सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा अगर आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 + 3 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 + 3 आइटा। 2 - 3 आइटा इंटू 2 + 3 आइटा करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में आ जाएगा 9, तो 9 + 4 क्या आ जाएगा 13, तो वो नीचे आ जाएगा आपका 30। क्लियर है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी आपने माइनस का प्लस से आपने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2 + 3 आइटा आ गया, नीचे 2 + 3 आइटा, तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और माइनस में आ जाएगा 9 आइटा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर होता है माइनस, तो 2 + 9 4 + 9 30, तो ये आपका आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2/13 और प्लस में आ जाएगा 3/13। अगर आप इसका दूसरा निकालेंगे बीटा तो इसका जो कंजुगेट होगा यानी 2/13 और माइनस में आ जाएगा 3/30, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो ये आ गया अल्फा और ये आ गया आपका बीटा। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वन रूट आपका ये था, तो अब कह रहा है कि द सेकेंड रूट ऑफ इक्वेशन विल बी 1/3 - 2 आएगा। कि सेकेंड इक्वेशन सेकेंड रूट इसका क्या होगा 1/3 - 2 आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप 3 + 2 आइटा से अगर आप इसको सेकेंड रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी 1/3 - 2 आइटा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 3 प्लस में क्या आ जाएगा 2 आइटा, तो 3 + 2 आइटा आ जाएगा, और नीचे आप देखोगे ये आ जाएगा 9 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा 13, तो 3 प्लस में आ जाएगा आपका 2 आइटा अपॉन में दिस। तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू आपके पास है वो क्या आ रहा है 2 अपॉन, यानी कि अल्फा की वैल्यू है 2 + 2/13 + 3/13 आइटा, आप इसको ये लिख सकते हैं। तो दूसरा जो आपका बीटा है 2/13 माइनस में 3/13 आइटा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप ये लिख सकते हो, क्योंकि इसका भी फॉर्म जो आ जाएगा 1/3 - 2 आइटा है। तो 1/3 - 2 आइटा को आप ये नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये तो आपका ये आ रहा है। अब आप देखो दूसरा कह रहा था इक्वेशन हैज नो रियल। आपने देखा कि पहला रूट क्या है इमेजिनरी है, तो दूसरा रूट भी क्या होगा इमेजिनरी होगा। द इक्वेशन है नो रियल रूट, ये राइट है। द इक्वेशन इज दिस। अब आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने फॉर्मूला बताया था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या होता है 0। अगर आप देखेंगे कि x अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2/13 एंड 2/13 क्या आ जाएगा 4/13, यहाँ पे आ जाएगा 4/30। और आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो ये क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो ये भी आपका देखोगे कि ये a² माइनस में b² के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप देखोगे कि आपका इक्वेशन आ जाएगा 13x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 1, और ये 13 इधर आके क्या आ जाएगा 0। इसलिए आपका राइट आंसर क्या है 2 एंड 3 ओनली, यानी हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। तो दूसरे का सही जवाब क्या है सी इज करेक्ट। दोबारा से देख लो, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रियल कोएफिशिएंट 1/2 - 3 आइटा। अगर इसका एक रूट 1/2 - 3 आइटा है तो आप इसको 2 - 3 आइटा को अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 आइटा ऊपर कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ जाएगा 30। तो आप देखोगे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 33 अपॉन में 30, यानी 2 माइनस में आ जाएगा 3 आइटा अपॉन 30, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। एक रूट अगर दिस है तो कंजुगेट होगा दूसरा। अब आपसे पूछा गया है कि जो अगर इक्वेशन आप निकालेंगे तो इक्वेशन का फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में
प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा कि आप देखेंगे इसमें कि हमारे पास जो इक्वेशन आएगा तो अल्फा प्लस बीटा में तो ये इमेजरी पार्ट कट किया जाएगा 2 + 2 4/30। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आप करोगे तो उस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस में 3 आएगा और दूसरा आ जाएगा 2 - 3। इसका भी फॉर्म जब आ जाएगा तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा 13x² माइनस 4x प्लस। इसलिए सेकेंड और थर्ड राइट है, डेट इज सी इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्या दे रखा, 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 6। तो कोई भी ऐसा सीरीज हो तो सबसे पहला काम है कि आप इसका nth टर्म निकाल। आप देखोगे tn यानी nth टर्म्स क्या होगा, 1 × 3 है, 3 × 5 है, ये ऑड का सीरीज है, ये भी ऑड। तो आप इसको लिख सकते हो, अगर आप देखेंगे इसमें डेट इज 2n + 1। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं यानी कि हमारे पास है 1 × 2 में 3 यानी पहला सीरीज वाला 1 3 5 7। तो आप देखोगे कि अगर आप इसमें 2n + 1 ले लो और इसकी वैल्यू अगर हम स्टार्ट करते हैं किससे, 0 से, तो क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा 1। अगर आप दूसरा लोगे 2n प्लस में 1 है तो अगर हम n की जगह 2 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, पहला ये आ जाएगा। अगर आप इसमें 2 पुट करोगे 2 × 2 = 4 और एक क्या आ जाएगा 5। अगर हम दूसरी जो वैल्यू है 2n + 1 अगर आप ये वैल्यू लेते हैं डेट इज 2n - 1। अगर आप n की जगह 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 1, क्या आ जाएगा आपका 2 की जगह आप लोगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर आप तो आप देखोगे इसमें हमारे पास था 1 × 3 यानी 1 3 5 7 का सीरीज बन रहा है। और दूसरे वाले में आप देखोगे कि ये जो हमारे पास है ये बन रहा है किसका, 3 5 7 का, ये भी ऑड है। तो आप देखोगे कि अगर आप इसमें लेते हो यानी कि आपने ले लिया इसमें n की जगह क्या ले लिया 2n + 1 और इसमें आपने अगर ले लिया 2n - 1 तो आप इसमें पुट करोगे n की जगह 1 तो क्या आ जाएगा 2n - 1। अगर यहाँ -1 लेते हो तो क्या होगा, n की जगह पुट करोगे 1 तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 4 - 1 3 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 5 आ जाएगा। और अगर आप ये लेते हो 2n + 1 तो ये क्या आ जाएगा 3। अगर आप 2 पुट करेंगे 2 × 2 = 4 5, ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो a - b a + b है तो ये क्या आ जाएगा 4n का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 5। अब आपको निकालना है इसका सम, तो सम के लिए क्या करते हैं समेशन ले लेंगे तो 4 ऑफ समेशन आ जाएगा n का स्क्वायर और ये माइनस में आपका है 1 1 1 तो 1 1 आता जाएगा तो ये क्या आ जाएगा n। अब आप देखोगे 4 n स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं सम का, n × n + 1 × में 2n + 1 अपॉन में आ जाएगा 6 और माइनस में क्या है n। तो आप लिख दोगे यहाँ n, राइट। अब n की वैल्यू दे रखा है 50 तो आप पुट करो तो ये आ जाएगा 4 × में 50 × में आ जाएगा 51 और ये आ जाएगा 52 × 100 + 101 और नीचे आपका आ जाएगा 6 और माइनस में आ जाएगा आपका कितना, तो माइनस में हमारा, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, तो माइनस में आ जाएगा कितना आपका n की जगह क्या है 50। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले 6 से काट दो, 3 × 2 = 6 आ जाएगा, 3 से इसको काटोगे 17 आएगा और 2 से इसको काट दो तो ये 2 × 2 = 4 आ जाएगा। तो 50 दूना 100 आ गया और ये आ जाएगा 1700। तो पहले 17 से 101 को मल्टीप्लाई कर लो, 17 बन जा 17, 17 बन जा 17 आ गया, कैरी हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 70 और इसके बाद 50 दूना 100 था, 100 को आपने, तो इसके आगे क्या आ जाएगा 2 जीरो, इसके आगे लगा देंगे हम 2 जीरो। तो अब चलो इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं इस साइड। तो आप देखोगे ये आपके पास कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 बन जा 70, कैरी हो जाएगा 1, ये 1 आ गया, ये 17 आ गया, 2 जीरो लगा दिया और माइनस में आपके पास क्या आ गया 50
तो अगर आप इसको लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 10 में से 5 क्या 5 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा आपका 1 7, तो 1 7 1 6 5 6। तो आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन दे रखा फर्स्ट में, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ए आंसर इज करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, ध्यान। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये कह रहा है आपसे कि डेट इज इफ x इक्वल टू दिस 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 दे रखा, व्हाट इज इट। तो आप जानते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस में है, जीपी में। जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड कॉमन रेशियो सेम होता है। यहाँ 1 प्लस y/2 का होल स्क्वायर अप टू दे रखा है, प्लस अप टू इन्फिनिट। तो आप देखेंगे कि सेकेंड अपॉन फर्स्ट y/2 आएगा, थर्ड अपॉन सेकेंड भी y। ये क्या है, जीपी का इनफाइनाइट सीरीज है। तो जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें ये दे रखा है x, तो हमने x लिख दिया, और ये a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिया, और 1 माइनस r की वैल्यू क्या है y अपॉन में 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका 2 माइनस का y। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस का xy इक्वल टू 2। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए y की वैल्यू क्या है, तो y को इस साइड ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा x इक्वल टू 5। तो आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन दे रखा है सी में, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा आपका कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 1 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 1 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कह रहा है कि इसके प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या होगा आपका 2n प्लस। तो मान लीजिए कि आप जानते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आपने ए लिया, दूसरा आपका क्या है ए आर, इसके बाद क्या है ए आर का स्क्वायर। इसी तरह से ये सीरीज चलता जाएगा, और कह रहा है कहाँ तक जाना है, वो कह रहा है कि इन 2n प्लस 1 टर्म, तो 2n प्लस 1 टर्म तक अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 2n, राइट। तो a इंटू में आ जाएगा r की पावर क्या आ जाएगी 2n, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ से हमें 2n प्लस, व्हाट इज द प्रोडक्ट फर्स्ट 2n प्लस 1 टर्म। तो यहाँ से जब बढ़ोगे तो r1 r2 ये जाएगा n तक, ये आ जाएगा 2n प्लस 1। अब आप देखेंगे इसमें आपसे ये पूछा गया है, अब देखोगे कि a की जो वैल्यू है, a कितना आ जाएगा, तो a की पावर हो जाएगी कितनी 1 2, यहाँ से आप जाओगे a जाएगा कहाँ तक, तो ये आपका a है, ए आर है, ए आर का स्क्वायर। a की जो पावर है वो कहाँ जाएगा 2n प्लस 1, तो ए आर की पावर हो जाएगी 2n प्लस, और n2 में r की क्या पावर होगी, तो r का पावर हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस डेट है, so ये कहाँ तक जाएगा 2n टर्म तक। आप देख जानते हो कि a की पावर हो गई आपकी 2n प्लस 1, और n2 में आपका आ जाएगा r की पावर है 1 से n, तो फॉर्मूला होता है 1 to n का n इंटू एन प्लस, ये आ जाएगा 2n इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब आप जानते हैं कि a की पावर है 2n प्लस 1, और यहाँ r की पावर भी हो गई आपकी n इंटू में 2n प्लस 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर 2n प्लस 1 है, और यहाँ r की पावर है n इंटू में 2n प्लस 1। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप इसको ये लिखो, यानी ये आ जाएगा a इंटू आर की पावर n, a इंटू आर की n, और टोटल की पावर हो जाएगा आपका 2n प्लस 1। ये सम आप जानते हैं, सम ऑफ एन, यानी कि एनी टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है ए आर टू दी पावर
n-1, यानी ये कौन सा टर्म हो गया, तो ये आ गया 2n+1, यानी कि ये n 2n+1 है। तो आप देखोगे इसमें कि आपसे ये पूछा गया यहाँ a इंटू में r टू दी पावर n, a इंटू में r की n और होल की पावर हो गई 2n+। अब आप देखेंगे कि ये ए आर टू दी पावर n जो है ये हमारा होता है n+1 टर्म, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है nth टर्म्स ऑफ एपी, nth टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला आपने सीख रखा है कि nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू दी पावर n-, तो nth टर्म्स का होता है n-1 और यहाँ पे आपका ये दिया हुआ n, यानी ये कौन सा है n+1 टर्म। ये जो हमारा है ये क्या आ गया n+1 टर्म, n+1 टर्म। तो आप देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है n+1 पावर ऑफ द nth टर्म्स ऑफ जी, और ये क्या रहा आपका द nth पावर ऑफ द n+1 टर्म्स ऑफ ए जी। तो आप देखोगे 2n+1 पावर ऑफ द nth टर्म्स ऑफ, तो सी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है द 2n+1 पावर ऑफ n+1 टर्म, n+1 टर्म्स ऑफ जीपी की पावर क्या है 2n+1। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो चलो आज के लिए यहीं तक। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है एपी जीपीएचपी से, तो आपको सबसे पहले अपने फॉर्मेट को याद रखना है कि एपी का जो हमारा फॉर्मूला है उसके बेस्ट पर, या कोई क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है तो आप उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल व्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।